बताएंगे। नहीं नहीं अभी बताइए। बंद कीजिए, चलिए बोलिए। बंद कीजिए थोड़ा देर नहीं बोलिए ना। बताते हैं सोच। तो अभी हम लोग आ चुके हैं साइंस सिटी, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अभी हम लोग अंडरग्राउंड में घुस रहे हैं मेन गेट से। आज ये भैया हम लोग के साथ नहीं हैं, वो कहीं पार्टी में गए हुए हैं। आज भैया का ये जगह लिया हुआ है श्यामा। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा है साइंस सिटी। मेरा भी फर्स्ट टाइम है साइंस सिटी और इनका भी फर्स्ट टाइम है ना। तो क्या क्या घूमना चाहेंगे यहाँ पे? सुना है, मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मैंने जिद किया भैया से कि मुझे साइंस सिटी ले चलो, तो ये मान गए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है, आप सभी को दिखाते हैं आगे क्या क्या देखते हैं हम लोग, क्या क्या मस्ती करते हैं यहाँ पे। और आज है संडे, दिखाते हैं आपको साइंस सिटी। तो हम लोगों का टिकट कट चुका है और अंदर आ चुके हैं, और कुछ कुछ शो का मैंने टिकट लिया है। कौन कौन सा टिकट लिया श्यामा मैंने? जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ, तो इसीलिए मैंने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का टिकट लिया। फिर एक 3D शो है और रॉकेट राइड भी है जो कि स्पेस शो हमें दिखाएगी। और आगे बनते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि ये सब चीज़ कैसे कैसे होता है। बिल्कुल। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। थोड़ा जोश में है लास्ट तक में जोश खत्म हो जाएगा तो फिर ये देखिए। अभी हम लोग पीछे दिखाते हैं, ये साइंस सिटी है हम लोग के पीछे। चलिए ये बिल्डिंग थोड़ा सा ऐड कर रहा है। विशाल पठार था, भिन्न ग्रहियों की कोई रचना या उनका संकेत। वॉयेजर 1 और 2 ने पहेली को सुलझाने में मदद की। द ग्रेट रेड स्पॉट एक विशालकाय तूफान है। ये सौर मंडल में अब तक की सबसे बड़ी वायुमंडलीय हलचल है जो सदियों से हो रही है। वॉयेजर द्वारा बृहस्पति के अवलोकन से कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी बिजली का कड़कना और ध्रुवों पर ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा, बिल्कुल हमारी धरती के जैसा। वॉयेजर की मदद से वैज्ञानिक ये भी देख सकते थे कि बृहस्पति धुंधले छल्लों से घिरा हुआ था, जो कि लगता है कि छोटे धूल के कणों से बने हैं। यान के नजदीक जाने पर जोवियन उपग्रहों की भी करीब से तस्वीरें मिली, जो थे यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो। गैनीमेड के दृश्यों ने पुष्टि की कि यह सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे चंद्रमा से 1.5 गुना बड़ा, यानी आकार में बुध ग्रह से भी विशाल। लेकिन बृहस्पति के 2 अन्य उपग्रहों आयो और यूरोपा पर और भी अचरज भरे हुए थे। वैज्ञानिक सोचते थे कि सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। उनका मानना था कि अन्य किसी ग्रह और उपग्रह पर भूकंप नहीं होते। लेकिन वॉयेजर ने आयो की जमी हुई सतह पर ज्वालामुखी को पिघला हुआ लावा उगलते हुए साफ देखा। आयो के कुछ लावा प्रवाहों की लंबाई 500 किलोमीटर तक की थी। शानदार दृश्य था वो। लावा और काले ज्वालामुखी राख का चमकीला सम्मिश्रण। लाल, नारंगी, पीला, मरून, सतह पर रंगों की छटाएं बिखरी पड़ी हैं। ये अपेक्षाकृत युवा है और यहाँ निम्न दबाव के क्षेत्र हैं। यहाँ के पहाड़ धरती के पहाड़ों से भी ऊंचे हैं। जो निष्प्राण लगता था, वो आयो अपने सैकड़ों ज्वालामुखियों के साथ इस सौर मंडल में भूगर्भीय रूप से सबसे सक्रिय है।
एक और जोवियन उपग्रह यूरोपा के साथ आमना सामना भी बेहद रोचक था। वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। वॉयेजर यानों ने बताया कि कई किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे छिपा है तरल पानी का एक महासागर। वास्तव में यूरोपा में पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक पानी है, लगभग 2 या 3 गुना ज्यादा। ये लोग मस्त लग रहा है, पढ़ो। तरल जल से जीवन संभव होता है। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि यूरोपा के छिपे हुए समुद्रों में भिन्न ग्रही जीवन विकसित हो गया हो? शायद हम कभी यूरोपा के बर्फीले पानी में ज्ञानवान जीवन नहीं पाएंगे, लेकिन एक छोटा सूक्ष्म जीव भी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि में क्रांति लाएगा। पहनने के बाद बुरा लग रहा है कि बगले में बुरा लग रहा है कि रियल से वही तो इसलिए चश्मा दिया। देख, वॉयेजर की यात्रा पथ में बृहस्पति अभी पहला ही ग्रह था। सौर मंडल के सभी बाहरी ग्रहों की सीधी रेखा में होने की दुर्लभ स्थिति, जिससे वॉयेजर्स की आगे की यात्रा सार्थक हो पाई। उनका अगला गंतव्य था रहस्यमय सुंदर ग्रह, जिसने सदियों से खगोलविदों को प्रेरित किया। ये अब केवल कुछ करोड़ किलोमीटर दूर था। इस दूरी को तय करने में 1 साल 8 महीने का समय लगा। नवंबर 1980 के एक दिन वॉयेजर 1 सुंदर वलयाकार ग्रह शनि के करीब आया। उस यात्रा का हर दिन नई अंतर्दृष्टि लेकर आया। नजदीक से अब वैज्ञानिक देख सकते थे कि शनि के चारों ओर के विशालकाय वलय वास्तव में हजारों छोटे छल्ले थे। चमकते हुए सुंदर छल्ले ज्यादातर पानी से बने थे। विशाल ग्रह को घेरने वाले अरबों बर्फ के टुकड़े थे, छोटे कण से लेकर मुट्ठी के आकार के टुकड़े, कुछ एक घरों जितने बड़े भी थे। शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर वॉयेजर 1 ने एक सुंदर झील की खोज की। पृथ्वी के अलावा ये सौर मंडल में एकमात्र स्थान है जहां सतह पर तरल झील पाए गए हैं। लेकिन एक दिक्कत है, टाइटन की झीलें तरल मीथेन है, पानी नहीं। क्या मजा आ रहा है। सघन वातावरण वाला एकमात्र उपग्रह है टाइटन। इतना सघन कि टाइटन पर दोपहर हमें सांझ के समान लगेगी। वॉयेजर 1 का सौर मंडल के अंदर की यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा टाइटन। इस खूबसूरत उपग्रह के भ्रमण के बाद यान को एक ऐसा प्रक्षेपण पथ मिला जो इसे ग्रहों के तल से पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण ये देखिए श्यामा अगर नीचे देख के चलेंगे ना तो पता चल जाता है। हाँ, ऐसे चलना है। अगर सामने देख के चलेंगे ना मिरर
वो टकरा जाएंगे। अरे तो हम लोगों का साइंस सिटी घूम लिए हैं और अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी मज़ा आया, कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिला, देखने को मिला, कुछ अनुभव किए। तो ये इस लाइफ में कुछ अनुभव करने का ही है, हर समय कुछ ना कुछ अनुभव कीजिए, कुछ ना कुछ सीखिए। पर डे कुछ ना कुछ सीखते ही हम लोग। बाकी इनको लेकर आए थे, ये क्या क्या चीज़ अनुभव किए हैं। नहीं अभी बताइए, चलिए बोलिए। बंद किए थोड़ा देर नहीं बोलिए ना। खाते हैं